नमस्कार बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आदिकाल के बारे में हिंदी साहित्य के 4 कालों में से आदिकाल का वर्णन पढ़ रहे थे, जिसमें हम आदिकाल का काल विभाजन पढ़ रहे थे। जिसके अंदर देखो, काल विभाजन में हमने पहले शुक्र जी का किया, गणपति चंद्रगुप्त जी का किया, ठीक है, और विष्णुबंधुओं का किया और अन्य कवियों का किया। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन का वर्णन कर रहे हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा। आदिकाल, अब क्या है ना कि एक समय के बाद जब शुक्ल जी ने नाम दे दिया, उसके बाद कालों का नाम जो है वो समय के अनुसार सेम चल रहा है, एक जैसा सा चल रहा है, लेकिन उनकी समय सीमा परिवर्तित है। किसी ने 1000 से स्टार्ट माना आदिकाल का, किसी ने 793 से माना, किसी ने 800 से माना, तो उसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। आदिकाल में 1000 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को बोला गया है। भक्ति का 1400 से 1650 ईस्वी माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद आता है रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी माना द्विवेदी जी ने, और आधुनिक काल 1850 से अब तक माना है। इसके बाद ठीक इसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन आता है। उन्होंने भी सेम काल विभाजन किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन उन्होंने आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी, 7वीं सदी मतलब 750 ईस्वी के लगभग उन्होंने माना है। 7वीं से 14वीं सदी तक के कालखंड में उन्होंने आदिकाल माना। भक्तिकाल उन्होंने 14वीं से 17वीं, और रीतिकाल उन्होंने 17 से 19, और आधुनिक काल उन्होंने 19वीं से अब तक के कालखंड को माना। इस तरह से अलग अलग कवियों ने, अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग आचार्यों ने आदिकाल को या काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालों में बांटा। तो ये उनका काल विभाजन था। इनमें से सबसे उपयुक्त काल विभाजन जो है वो शुक्ल जी का माना जाता है, चाहे वो दोहरे नामकरण से युक्त है, लेकिन अगर उनके नामकरण की तरफ हम ध्यान ना दें तो उनकी समय सीमा बिल्कुल उपयुक्त है कि 1050 से 1300, 1300 से 1650, 1650 से 1900, 1900 से अब तक। तो ये उनका काल विभाजन बना। अब हम पढ़ेंगे कि आदिकाल को अनेक अन्य आचार्यों ने किस किस नाम से पुकारा। आदिकाल को उच्चारण का नाम दिया गृहस्थन ने, संधि चारण का नाम दिया रामकुमार वर्मा ने, वीर गाथा का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, आरंभिक का नाम दिया विष्णुबंधु ने, बीज वपन का नाम दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल ये ना जिस नाम से हम पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल कई कवियों ने दिया, जैसे डॉक्टर रसाद जी ने दिया, नगेंद्र जी ने दिया, द्विवेदी जी ने दिया, और भी कई कवियों ने दिया। सिद्ध सामंत काल या युग, इसको राहुल सातत्यायन ने नाम दिया। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन और चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने दिया। शून्य काल गणपति चंद्रगुप्त जी ने दिया, और अंधकार काल डॉक्टर कमल श्रेष्ठ ने दिया। इसके अलावा और भी अन्य कवि हैं जिन्होंने आदिकाल का अलग अलग नामकरण किया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आदिकाल क्या है। ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि काल विभाजन और आदिकाल को किसने किस नाम से पुकारा, इसके बारे में हमने वर्णन किया। लेकिन अब हम इसके आगे क्या है आदिकाल में, क्या कुछ आएगा, उसका वर्णन करेंगे। जैसे आदिकाल है, तो आदिकाल में सबसे पहले हम देखेंगे सिद्ध साहित्य, फिर हम करेंगे नाम साहित्य, फिर हम करेंगे जैन काव्य, फिर आएंगे दासोग्रंथ। तो इस तरह से कई पार्टीशंस में बांटा गया है। सबसे पहले हम आज करेंगे सिद्ध साहित्य। नंबर 1 सिद्ध सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में क्या है, सबसे पहले हम करेंगे आदिकाल का सिद्ध साहित्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल विवादों का काल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस समय अनेक विवाद रहे हैं, कि अनेकों मतभेद रहे हैं, अनेक कवियों ने अलग अलग नामों से पुकारा, अलग अलग नामकरण किए, ठीक है, अलग अलग समय सीमा रखी, अलग अलग प्रवृत्तियां रखी, अलग अलग जो
वे बहुत अधिक है। तो विवादों का कार्य है इस काल में प्राप्त सामग्री, उसकी प्रमाणिकता, नामकरण एवं काल निर्धारण पर विवाद है। सिद्ध साहित्य आदिकाल का प्रथम काव्य माना गया है। सबसे पहले किसको लिखा है उन्होंने? सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य आदिकाल का प्रथम काव्य माना गया है। तो वज्रयान बोधों को सिद्ध कहा गया। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे वज्रयान बोध। वज्रयान बोधों को क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। मंत्रों एवं तांत्रिक कार्यों से सिद्धि प्राप्त कर, कुछ ऐसे साधक होते थे, बोध होते थे जो अत्यधिक मंत्र साधना और उपासना करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, इसलिए इन्हें सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या वैसे कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 84 का तो नाम याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य हैं। शब्रपा, लुईपा, कन्हपा, तो अनेक अन्य, डोमीपा। तो लगभग इनके पीछे पा लगता था। और शब्रपा, लुईपा, कन्हपा, डोमीपा, कुकरीपा। तो इस तरह से अनेक ऐसे 84 सिद्ध हुए हैं, जिनके नाम तो याद करना मुश्किल है, उनका लगभग यही नाम था। इस संप्रदाय को सहजिया संप्रदाय भी कहा जाता था। सिद्ध साहित्य को या सिद्ध संप्रदाय को क्या कहा जाता था? सहजिया संप्रदाय। ये क्या करते थे? इन्होंने तंत्र मंत्र और साधना करके सिद्धि प्राप्त करते थे। तो सिद्धि प्राप्त करने की वजह से ये सिद्ध कहलाए। तो जो सिद्धों ने अपने मत रखे या अपने ग्रंथ लिखे, उनको क्या कहा? उनको साहित्य वो क्या कहा जाने लगा? सिद्ध साहित्य कहा जाने लगा। तो इन्होंने, इनकी कुछ प्रवृत्तियां हैं, इन्होंने क्या किया वो उसका वर्णन करते हैं। वो भी सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां। अभी हम इसके बाद सिद्ध की करेंगे, नाथों की करेंगे, जैन काव्य का वर्णन करेंगे। उसके बाद हम आदिकाल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का वर्णन करेंगे। तो लंबा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, आप कोई भी क्लास मिस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम करेंगे वाम मार्ग का समर्थन किया है प्रवृत्तियां। इसकी प्रवृत्तियां हैं सिद्ध साहित्य। नंबर 1, वाम मार्ग का समर्थन। 5 मकारों का वर्णन किया है इसके अंतर्गत। तो उन्होंने 5 मकार अपनाए। 5 मकार अपनाए। नंबर 1 मास, मदिरा, मैथुन, मास, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और रुद्रा। मत्स्य, तो इन्होंने क्या किया था? वाम मार्ग का समर्थन किया था, जिसके अंदर इन्होंने 5 प्रकार के मकारों को अपनाया। मांस, मदिरा, शराब, मैथुन, जिसको हम कह सकते हैं सहवास, मत्स्य और मुद्रा, इन चीजों को उन्होंने अपनाया था। दूसरा हो गया शून्यवाद की प्रतिष्ठा। इन्होंने क्या की है? शून्यवाद की प्रतिष्ठा की। अब शून्यवाद क्या था? ईश्वर को शून्य रूप में देखना, जीरो से शुरुआत करना, अनंत आकाश में ईश्वर को खोजना, वो था शून्यवाद। उसकी प्रतिष्ठा की गई है। उसके बाद इन्होंने ज्ञान की उपेक्षा की है। अब जो नाथ थे ना, उन्होंने ज्ञान को अपनाया, लेकिन सिद्धों ने क्या की थी? ज्ञान की उपेक्षा की थी। ये संतों के ज्ञान को, के प्रवचनों को कोई महत्व नहीं देते थे। अंतर्मुखी साधना करते थे। उन्होंने क्या किया? अंतर्मुखी साधना करते थे।
ये बाहरी प्रपंच तो करते ही थे, जैसे जिसको हम हवन यज्ञ आदि मंत्र तंत्र आदि, ठीक है, रात्रि में हवन करना, शमशान भूमि में जाना, ये सब तो करते ही थे। इसके अलावा ये धर्म की साधना को भी कर देते थे। राग को स्वीकार किया इन्होंने, राग को स्वीकार किया, ठीक है। तो राग क्या था? राग वही है स्त्री और पुरुष का जो स्वच्छ और पवित्र प्रेम है, उसको उन्होंने राग का नाम दिया। उसके बाद इन्होंने किया महासुख, महासुख की कल्पना की, महासुख की कल्पना, जिसके अंदर इन्होंने प्रज्ञा, क्या किया इन्होंने? प्रज्ञा स्त्री माना और उपाय को पुरुष, और उपाय को पुरुष माना, ठीक है। इन्होंने उपाय को पुरुष माना, इन्होंने इसको नाम दिया प्रज्ञोपात्मिक, इन्होंने इसको ये नाम दिया। प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान और उपाय का अर्थ साधन भी माना इन्होंने, इसका अर्थ ज्ञान और उपाय का अर्थ साधन माना। इनके अनुसार कि ज्ञान के साधन के माध्यम से महासुख को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने रहस्यवाद को बहुत अधिक महत्व दिया। रहस्यवाद क्या था? इस संसार में अपने संबंधों को अलग अलग परमात्मा के प्रति अपने संबंधों को जोड़ना क्या था? रहस्यवाद। आगे हम जब आगे कुछ काल पढ़ेंगे उसमें भी हम इस रहस्यवाद का वर्णन करते रहेंगे। क्या था रहस्यवाद? उस परमपिता परमात्मा से इस संसारिक जो भी हमारे रिश्ते नाते मोह बंधन है उनको तोड़कर उस परमपिता परमात्मा से अपने संबंध जोड़ना ही क्या था? रहस्यवाद था। उनसे एक गूढ़ रिश्ता होना ही क्या था? रहस्यवाद था। जब मार्मिक एवं भावात्मक ढंग से हम अपने संबंधों को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं, वही रहस्यवाद था। स्थानीय देवी देवताओं की भी उन्होंने कल्पना की। स्थानीय देवी देवताओं की कल्पना, जैसे लोग देवी देवता थे रामदेव जी, बापू जी, हट्टू जी, उसी तरह से इन्होंने स्थानीय देवी देवताओं को जो मानते थे लोग पहले, उनको भी उनकी भी इन्होंने कल्पना वहां से शुरुआत कर दी थी। वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन किया और सतगुरु की महत्ता का प्रतिपादन भी किया। वर्णाश्रम व्यवस्था खंडन, व्यवस्था का क्या किया? खंडन किया। अब क्या थी वर्णाश्रम? वही थी गृहस्थ, ये थी वर्ण व्यवस्था। इनका उन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। इन्होंने सतगुरु की महत्ता का प्रतिपादन नहीं किया। सतगुरु की महत्ता का प्रतिपादन आगे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे नाथ थे उन्होंने भी सतगुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया था। वे गुरु को सबसे उच्च स्थान मानते थे, अपने ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया था उन्होंने। इसी प्रकार इन्होंने इसके अलावा कुछ और जैसे श्याम रस का वर्णन किया, संगीतात्मकता का वर्णन किया, प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया। प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया, जो नाथों ने भी किया और सिद्धों ने भी
किया। ठीक है, तो इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कौन थे? लुई पा। सर्वश्रेष्ठ सिद्ध लुई पा थे और इनके सरहपा के ग्रंथ कितने थे? सरहपा के ग्रंथ थे 32। सर्वश्रेष्ठ रचना दोहा पुरुष। सरहपा के उपनाम क्या है? सरहपा, सरहपा, सरोज वज्र, सरोज वज्र, राहुल वज्र। मैंने आपको वज्र बताया ना, जो वज्र के समान कठोर नियमों का पालन करे, सिद्धियां प्राप्त करे, उस वज्र ज्ञानी को सिद्ध कहा गया था। इसी तरह से सिद्धों में अनेक नाम हुए, जैसे द्रौपदीपा, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है योगचर्या। जैसे शबरपा, इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है चर्यापद। अनेक ऐसे जो हुए सिद्ध, उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं का वर्णन किया, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन किया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, नाथ साहित्य का वर्णन करेंगे। इसके बाद हम नाथ साहित्य का वर्णन करते हैं। सिद्ध साहित्य में आपने देखा कि वज्र ज्ञानियों को सिद्ध कहा गया। इन्होंने वाममार्ग का समर्थन किया, शून्यवाद की प्रतिष्ठा की, ज्ञान की उपेक्षा की, अंतर्मुखी साधना पर बल दिया, राग को स्वीकार किया, महासुख की कल्पना की, रहस्यवाद को स्थान दिया, स्थानीय देवी देवताओं की कल्पना की। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को खंडित किया। इन्होंने सदगुरु के महत्व का प्रतिपादन किया, शांत और श्रृंगार रस का वर्णन किया। ठीक है, तो इन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए। अब हम करते हैं नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य के बाद हम करेंगे नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। प्रवर्तक गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक का क्या नाम है? गोरख। और नाथों के गुरु भी कौन थे? नाथों के गुरु ये भी गोरखनाथ थे। ठीक है, तो इसके नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? अब गोरखनाथ के गुरु अगर पूछा जाए तो मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। प्रमुख नाथों के नाम हम याद करेंगे। नंबर 2 गोरखनाथ। या गोरक्षनाथ, आदि मोहनीनाथ भी कहा जाता है इनको। अनेक नाम है ज्वालेंद्रनाथ। नंबर 4 चरपटनाथ। नंबर 5 नागनाथ। जैसे हम शबरपा, लुईपा, डोमीपा, कृपा, तो उनके पीछे पा लगता था कि किसी तरह से इन सबके पीछे नाथ लगता है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्वेंद्रनाथ, चरपटनाथ, नाग
घृतनाथ, घृतहरिनाथ। नंबर 8 गोपी चंद्रनाथ और कर्णिकानाथ, गोपी चंद्रनाथ। कर्णिका कुछ सिद्धों ने नाथों को अपना लिया था, उनका नाम हो गया कर्णिकानाथ। तो ये 9 नाथ थे, इन्हें अवधू या अवधूत भी कहा गया है। इन 9 नाथों को, ये 9 नाथ हैं, इनको अवधू या अवधूत भी कहा गया, अवधूत कहा गया। ठीक है, तो गोरखनाथ के 40 ग्रंथ हैं। पीताम्बरनाथ बटवाल ने इनकी संख्या 14 मानी है। बटवाल जी ने इनका साहित्य गोरखवाणी के नाम से संकलित किया। बटवाल जी ने इनके साहित्य को गोरखवाणी नाम दिया। गोरखवाणी नाम दिया। इसके नाथों के साहित्य में गोरखनाथ जी के जो ग्रंथ थे उनको बटवाल जी ने गोरखवाणी नाम दिया। इनकी अनेक पुस्तकें हैं, जैसे शब्दी, पद, प्राण सांकली, अभय मात्र जोग, आत्मबोध, ज्ञान ज्योतिषा, ज्ञान तिलक, रोमावत, शिक्षा दर्शन, नरवय बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ और पंचमात्रा। ये उनके ग्रंथों के नाम हैं जो उन्होंने 14 ग्रंथ लिखे। इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जिस प्रकार हमने सिद्धों की प्रवृत्तियां की, उसी तरह भवनाथों की प्रवृत्तियां भी करेंगे। हठ योग साधना बल, हठ योग साधना बल। इसके अंदर उन्होंने ह का अर्थ सूर्य और ठ का चंद्रमा माना है। ह का सूर्य और ठ को चंद्रमा माना है, हठ योग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हठ योग का मतलब होता है कि कठोर तप करना, अपने शरीर से, अपने मन से हट करना, जिद करना कि हमने ये चीज पानी है, ईश्वर को पाना है, हमने मुक्ति को प्राप्त करना है, हमने ईश्वर के दर्शन करने हैं, हमने अपने मत का प्रतिपादन करना है। तो ये हठी होते थे, हठी साधु माने जाते थे नाम। तो इन्होंने हठ योग को मत दिया, शैव मत का प्रतिपादन किया। शैव मत का प्रतिपादन किया। इन हठ योगियों ने क्या किया, शैव मत का, शैव और वैष्णव 2 मत बन चुके थे। जैसे सिया सोनी थे, उसके बाद शैव और वैष्णव 2 मत बन चुके थे। तो इन्होंने शैवों का प्रतिपादन किया। 2 ग्रुप बन गए थे, समाज 2 भागों में विभाजित हो गया था। कुछ जो सिद्ध थे वो वैष्णव कहलाए और कुछ नाथ थे जो वो शैव कहलाए। तो शैव मत का प्रतिपादन किया, निवृत्ति मार्ग अपनाने पर बल दिया। अब जैसे सिद्धों ने वाम मार्ग का समर्थन किया, इन्होंने निवृत्ति मार्ग को का समर्थन किया। ये कहते थे कि स्त्री नरक का द्वार है, ये स्त्री को अपनी पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होने देते थे। ठीक है, तो इनका लगभग निवृत्ति मार्ग को हम संन्यास भी एक तरह से कह सकते हैं। सन्यासी जो होते थे वो इस मार्ग को अपनाते थे, नाथों में सन्यासी हुए हैं। नंबर 4 हो गया अंतर साधना पर बल। उन्होंने भी अंतर साधना पर बल दिया, अंतर्मुखी साधना पर इन्होंने भी दिया है अंतर साधना पर बल। पर वो बाह्य आडंबरों का विरोध नहीं करते थे। ये क्या करते थे, बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध किया करते थे। चारित्रिक शुचिता पर बल देते थे।
चरित्र की पवित्रता, उनके अनुसार सबसे प्रमुख होता था चरित्र की पवित्रता, कि जो भी उनकी शरण में आता था या उनके नाथ पद को अपनाता था, चरित्र की शुचिता है। अब शुचिता क्या होता है? ये होता है पवित्रता, मतलब आप अपने पारिवारिक जीवन से, माया मोह से हटकर बिल्कुल आप दूर हो जाओ उनसे, माया मोह से, और उसके अंदर आपने क्या करना है? अपने चरित्र की शुद्धिकरण लाना है। आपको ईश्वर से लो जोड़नी है। आपको स्त्री पुरुष का जो प्रेम संबंध है, या पुत्र और पिता का, या माता या पुत्र का आदि का जो मोह है, वो हटाकर संन्यास ग्रहण करना है, जिसके अंदर आपको अपने चरित्र की शुद्धता पर, शुचिता पर बल देना है। शुचिता का मतलब क्या होता है? शुद्धता, जिसको हम एक तरह से पवित्रता भी कह सकते हैं। पवित्र चरित्र वाले ही नाथ बन सकते थे। नारी को साधना क्षेत्र से इन्होंने क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। नारी को साधना क्षेत्र से बाहर कर दिया था। बाहर, और इन्होंने क्या कहा था कि नारी नरक का द्वार है। नारी को उन्होंने अपनी साधना में महत्व नहीं दिया। उनके नाथों को जिन्होंने भी अपनाया, जाए जो भी ये 9 नाथ हुए थे, इन्होंने कोई स्त्री के साथ संबंध नहीं रखा। वर्णाश्रम व्यवस्था पर भी इन्होंने प्रहार किया। वर्णाश्रम व्यवस्था पर प्रहार। अब सिद्धों ने क्या किया था? वर्णाश्रम व्यवस्था को महत्व दिया था। व्यवस्था पर प्रहार किया है इन्होंने, ठीक है। बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबरों का विरोध। सतगुरु की महिमा का वर्णन किया है इन्होंने। सतगुरु की महिमा का वर्णन। ये क्या कहते थे? ये कहते थे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। मतलब ये ईश्वर को, गुरु को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते थे। उनको लगता था कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। इन्होंने और क्या किया था? पूजा पाठ पर बल दिया। परंपरा, पूजा पाठ और रूढ़ियों परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने द्वंद्वात्मक चित्रण किया। उन्होंने रस निरूपण किया, वृत्ति तत्व को महत्व दिया, पुरानी हिंदी का प्रयोग किया और भिन्न भिन्न छंदों आदि का भी प्रयोग किया। लेकिन इन्होंने, इनमें से कई ऐसे नाथ थे जिन्होंने मसी कागज को छुआने, मतलब वो कागज और कलम के धनी नहीं थे। वो क्या करते थे? केवल वाणी दिया करते थे और उनके शिष्य उनकी वाणियों को लिखितबद्ध कर दिया करते थे। तो हमने आज आदिकाल के 2 टॉपिक किए, जिसमें कि एक सिद्ध साहित्य किया। सिद्ध साहित्य में भी हमने सिद्धों के बारे में भी पढ़ा, और उसके अलावा सिद्धों की जो रचनाएं थी उनको बारे में देखा, उनकी प्रवृत्तियों को भी देखा। ठीक इसी तरह आज हमने नाथ साहित्य का भी वर्णन किया, प्रमुख नाथों का नाम देखा और उनकी भी प्रवृत्तियों का वर्णन किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।